lots of people think it's news and events which makes the stock prices move, but it is completely wrong. It is the actual orders from people which makes the stock prices move. Basically, market is place where you execute the order, where buyers meet sellers and trades get executed. And एक्चुअल शेयर प्राइस जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो डिमांड वर्सेस सप्लाई के हिसाब से जहाँ पे बैलेंस सेट होता है उस पोजीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो साइड हो जाती है। सबसे पहले तो हम एक्सचेंज जानते ही है, एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज आज के टाइम पे इट्स अ सिंपल सुपर कंप्यूटर टाइप सिस्टम वेयर buyers and sellers are getting matched with each other for a balanced price point। ठीक है, तो इस पे चलती है एक मैचिंग एल्गोरिदम, और वो मैचिंग एल्गोरिदम क्या करती है कि बायर्स और सेलर्स को आपस में मैच करवाती है। बायर की साइड पे सपोज करो कोई कंपनी है XYZ एंड इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस है 40 रुपीज़ एट द मोमेंट मार्केट प्राइस। अब इस बायर वाली लिस्ट में क्या होगा, सपोज करो इंसानों ने 10 ट्रेडर्स ने 40 के आसपास कुछ प्राइजेस थ्रो करी है मार्केट में। उन्होंने सेट करी है, जैसे किसी बायर ने 39 रुपीज़ पे 1000 शेयर लेने की ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 बायर आ गया, उसने 41 पे 2000 शेयर लेने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। नंबर 3 पे एक और आ गया, उसने 40 रुपीज़ पे 3000 शेयर लेने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। तो बायर वाली साइड पे जो प्राइस होती है उसको बोलते हैं बिड प्राइस। और ये बिड प्राइस जो ये बायर्स की लिस्ट बनती है ये बेसिकली प्राइस प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट होती है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस बायर ने सबसे हाईएस्ट बिडिंग दे रखी है किसी स्टॉक को खरीदने के लिए वो लिस्ट में टॉप पे आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे ये वाला बायर आएगा। जो न्यू लिस्ट कंस्ट्रक्टेड होगी वो कुछ इस तरह से होगी, 41 पे 2000, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो जाएगा 40 पे 3000, ये सेकंड बायर हो गया। और थर्ड वाला बायर आ जाएगा 39 पे 1000 स्टॉक्स के लिए। ये आपकी बायर्स की लिस्ट रेडी हो गई। और सेलर्स के टाइम पे उल्टी बात ये होती है, यहाँ पे हाई प्राइस को प्रायोरिटी दी जाती है। सेलर के सेक्शन में सेम एल्गोरिदम के द्वारा जो सेलर सबसे लोएस्ट प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी है प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आएगा। सपोज करो एक सेलर आया, वो 56 पे 3000 शेयर बेचना चाहता है, ये सेलर 1 है। और सेलर 2 है, वो 45 पे 5000 शेयर बेचने के लिए आया। तीसरे नंबर पे है 41 पे 3000 शेयर बेचने के लिए आया। तो अब ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट कैसे होंगे, पहले तो लिस्ट कंस्ट्रक्ट होगी सेलर वाली साइड पे। लिस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, नंबर 1 पे आ जाएगा ये थर्ड नंबर वाला सेलर 41 पे 3000 शेयर वाला। फिर नंबर 2 पे आ जाएगा 45 पे 5000 शेयर वाला। और नंबर 3 पे आ जाएगा 56 पे 3000 शेयर वाला। और अब यहाँ पे अगर इन दोनों लिस्ट को आप देखोगे, और ये सारी डिटेल मेंटेन होती है एक लेवल वन करके बुक कीपिंग होती है। एक ऑर्डर बुक सॉरी एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है जिसमें ये सारी डिटेल्स कैप्चर होती है। और फिर ये जब नई लिस्ट हो जाने के बाद जैसे ही बायर और सेलर का प्राइस मैच हो गया, तब आपकी इस लिस्ट में पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, और वो ट्रेड होगा ये वाला। तो यहाँ पे इस बायर के लिए 2000 शेयर्स का ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एनी हाउ बेचने के लिए 3000 शेयर है और प्राइस दोनों की मैच हो रही है। तो इसके 1000 शेयर बच जाएंगे, लेकिन 2000 निकल जाएंगे और इसके पास 2000 शेयर आ जाएंगे। और ये ट्रेड जब फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है तो इस पर्टिकुलर टाइम को बोलते हैं TOS, टाइम ऑफ सेल्स। ठीक है, और एक और इंडेक्स मेंटेन होती है सर्वर पे जिसको बोलते हैं लेवल 2 डिटेल्स, जहाँ पे कितना वॉल्यूम है, किसने ऑर्डर सेंड किया है, वो सारी एक्स्ट्रा लेवल की डिटेल होती है। तो ये 3 तरह की ये जो इंडेक्स हैं ये सर्वर पे, ये एक्चुअली देखने से ट्रेडर्स को काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है कि ट्रेड किसने एग्जीक्यूट किया है और आगे उसको अपनी क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट
हाउ द स्टॉक प्राइजेस मूव एंड हाउ द ऑर्डर्स गेट एग्जीक्यूटेड। एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, सेलर की साइड की जो प्राइस होती है उसको आस्क प्राइस बोलते हैं, बायर वाली साइड को मैं बता ही चुका हूँ बिड प्राइस। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिड और आस्क के बीच में जो डिफरेंस होता है, कभी कभी देर इज़ अ डिफरेंस, आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस और और बिड प्राइस माइनस आस्क प्राइस, जो भी ये डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं स्प्रेड। अब ये स्प्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, कब जैसे इस केस में वी गॉट लकी कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सपोज करो ये 41 प्राइस नहीं होता, लास्ट सेलर का प्राइस होता 43, तो यहाँ पे सेलर जो है वो जो मैक्सिमम बेस्ट बायर है उससे भी 2 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो यहाँ पे स्प्रेड कितने का हो गया, यहाँ पे 2 रुपीज़ का स्प्रेड हो गया। तो जब तक ये स्प्रेड फुलफिल नहीं होगा इन दोनों लिस्ट में, तब तक कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्प्रेड बेसिकली जब जीरो होगा तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सपोज करो आप इंट्राडे कर रहे हो और आपने कोई स्टॉक ले लिया, परचेस कर लिया, सपोज करो आपने मार्केट ऑर्डर पे परचेस किया तो आपको 43 पे मिल गया, लेकिन आपने तुरंत उसको बेचने की फिर से सोची तो आपके पास जो बेस्ट बायर अवेलेबल है वो 41 पे है, यानी कि आप जैसे ही उसको ले करके दोबारा बेचोगे तो आपको तुरंत ही 2 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक से। तो इसलिए स्प्रेड को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी देर 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 इज़ इवन मोर डिफरेंस, कभी कभी लेस डिफरेंस, रियल सिनारियो में कम ही डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होता। बट फिर भी अगर आप हैवी क्वांटिटी हाई वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक छोटा सा कुछ पैसों का लॉस भी एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है उस टाइम पे, विच इज़ नॉट गुड। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी लेवल 1 टाइम ऑफ सेल्स एंड लेवल 2 शीट्स में, और ये आपको कैसे और कहाँ पे चेक करनी होती है वी विल कम टू नो लेटर ऑन। राइट नाउ इट इज़ सफिशिएंट कि आप इस फंडामेंटल्स को समझ जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।